हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो मॉडर्न डे एग्जीक्यूटिव होता है उसके पास 4 वीटो पावर होते हैं। दैट इज द एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। ये चारों वीटो पावर को हम समझेंगे। साथ ही साथ जो 3 वीटो पावर जो इंडियन प्रेसिडेंट के पास है उसको हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर में कवर करेंगे। देखिए, वीटो का क्या मतलब होता है। वीटो का मतलब होता है टू रिफ्यूज या टू फॉरबिट, मना कर देना। ये एक लैटिन शब्द है। तो जब भी कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है तो उसके बाद उस बिल को एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट का एसेंट बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, बिना प्रेसिडेंट के एसेंट से वो बिल एक्ट नहीं बनता है। तो प्रेसिडेंट के पास जब भी कोई लोकसभा या राज्यसभा से पास होकर बिल आता है तो प्रेसिडेंट के पास 3 अल्टरनेटिव होते हैं अंडर आर्टिकल 111। तो पहला अल्टरनेटिव ये है कि प्रेसिडेंट उस बिल के ऊपर एसेंट दे सकते हैं, मतलब ये कि साइन करके वो बिल क्या बन जाता है, फिर एक्ट हो जाता है। तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया कि प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर सकते हैं, एसेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि प्रेसिडेंट उस बिल को विथहोल्ड कर सकते हैं, मतलब अपनी एसेंट देने से मना कर सकते हैं। तो बिल क्या हो जाएगा, वहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। थर्ड अल्टरनेटिव ये है कि प्रेसिडेंट जो है उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं अमेंडमेंट के लिए, लेकिन अगर वो बिल मनी बिल रहा तो उस बिल को रिटर्न नहीं कर सकते अमेंडमेंट के लिए, क्योंकि ये जो मनी बिल है ये प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ही पुटअप किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। तो इसीलिए मनी बिल के केस में जो प्रेसिडेंट है उनके पास ये पावर नहीं है कि वो रिटर्न कर सकते अमेंडमेंट के लिए। वो एक तो मनी बिल के केस में उसको एसेंट दे सकते मनी बिल को, या मनी बिल को मतलब एसेंट देने से विथहोल्ड कर सकते। सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते, बट रिटर्न नहीं कर सकते अमेंडमेंट के लिए। ठीक है, तो ये मेनली 3 अल्टरनेटिव प्रोवाइड किए गए प्रेसिडेंट के पास जब भी लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल आता है तब। अब देखो, ये जो वीटो पावर प्रेसिडेंट को क्यों दिए गए, ताकि जो भी पार्लियामेंट के द्वारा मतलब जो लेजिस्लेचर का हास्टी मतलब क्विकली या इल कंसिडर सेंसलेस कोई भी एक्टिविटी ना हो, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, साथ ही साथ जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव एक्शन ना हो पार्लियामेंट के द्वारा उसको प्रिवेंट करने के लिए ये वीटो पावर प्रेसिडेंट को दिए गए। तो प्रेसिडेंट को वीटो पावर इसलिए दिए गए ताकि जो भी क्विक और सेंसलेस कोई भी अगर लेजिस्लेचर पार्लियामेंट पास करते तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, साथ ही साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेचर अगर पार्लियामेंट पास करती है तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए मेनली वीटो पावर प्रोवाइड किया गया प्रेसिडेंट को। देन अब समझेंगे हम 4 टाइप ऑफ वीटो पावर, 4 टाइप के वीटो पावर कौन से। सबसे पहला एब्सोल्यूट वीटो, नाम से पता चल रहा है एब्सोल्युटली मना कर देना। ठीक है, अपना साइन देने से कंप्लीटली मना कर देना। देन क्वालिफाइड वीटो क्या होता है, क्वालिफाइड वीटो ये है कि इस केस में क्या होता है, जब इस केस में ओवरराइडिंग दिया गया हायर मेजोरिटी का। इसका मतलब ये है कि अगर प्रेसिडेंट बिल को रिटर्न करते हैं और लेजिस्लेचर दोबारा उस बिल को प्रेसिडेंट के पास दोबारा पुटअप करते हैं विथ हायर मेजोरिटी के साथ लेजिस्लेचर अगर दोबारा प्रेसिडेंट को रिटर्न करते बिल, तो प्रेसिडेंट को उस बिल के ऊपर साइन करना होता है, एसेंट करना होता है। ये हो गया क्वालिफाइड वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है कि जैसे प्रेसिडेंट ने अगर कोई बिल को रिटर्न कर दिया लेजिस्लेचर के पास और लेजिस्लेचर ने ऑर्डिनरी मेजोरिटी के साथ वो बिल को दोबारा प्रेसिडेंट के पास लेके आए, तो इस केस में भी जो प्रेसिडेंट है उनको एसेंट करना होता है। ये हो गया सस्पेंसिव वीटो। एब्सोल्यूट वीटो कंप्लीटली वीटो मतलब कंप्लीटली एसेंट देने से मना कर देना। क्वालिफाइड वीटो क्या होता है कि बिल को रिटर्न कर देना, बट जब भी हाई मेजोरिटी के साथ वो बिल को दोबारा प्रेसिडेंट के पास रखा जाता है तो उसके ऊपर फिर जो प्रेसिडेंट उनको एसेंट करना होता है। सस्पेंसिव वीटो में क्या है, जब कोई रिटर्न बिल आता है विथ ऑर्डिनरी मेजोरिटी तब भी प्रेसिडेंट को उस बिल के ऊपर एसेंट करना होता है। देन पॉकेट वीटो क्या होता है कि उस बिल के ऊपर में कोई भी एक्शन ना लेना। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी एक्शन न लेना, दैट इज द पॉकेट वीटो। तो इस टाइप से मेनली 4 टाइप की वीटो पावर होती है। तो जो इंडियन प्रेसिडेंट है उनके पास 3 टाइप की वीटो पावर है, दैट इज एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। इन तीनों वीटो पावर को हम अभी डिटेल में समझेंगे। जो क्वालिफाइड वीटो है जो इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है वो है अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास में। ठीक है, अब हम समझेंगे 1 बाय 1 इन इंडियन प्रेसिडेंट के पास जो वीटो पावर है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, ठीक है, और पॉकेट वीटो। क्वालिफाइड वीटो किसके पास है, सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास। इन तीनों वीटो पावर का भी हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, एब्सोल्यूट वीटो का क्या मतलब होता है, विथहोल्ड कर देना अपने एसेंट को। ठीक है, बिल के ऊपर मतलब कंप्लीटली एसेंट को विथहोल्ड कर देना, बिल के ऊपर एसेंट देने से मना कर देना कंप्लीटली। ठीक है, ये 2 केस में एक्सरसाइज किया जा सकता है। एक तो अगर बिल प्राइवेट मेंबर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा और राज्यसभा में, फिर लोकसभा और राज्यसभा से वो बिल प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए आया है। प्राइवेट मेंबर क्या होता है, जो मेंबर मेनली मतलब जो
मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो मिनिस्टर ना हो, ठीक है, मतलब मिनिस्टर के अलावा जो भी मेंबर है लोकसभा और राज्यसभा का, उसको प्राइवेट मेंबर कहा जाता है। और प्राइवेट मेंबर द्वारा अगर कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर अगर प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उस बिल को एब्सोल्यूट वीटो के तहत कोई भी एक्शन नहीं, मतलब अपनी एक्शन नहीं दे सकता। या अगर मान लीजिए कोई बिल पास हो गया लोकसभा और राज्यसभा से, उसके बाद लोकसभा क्या हो गया, लोकसभा रिजाइन कर दिया लोकसभा ने, ठीक है, या कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया, इस केस में जो नया कैबिनेट आएगा वो एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को कि आप इसके ऊपर एक्शन ना दे, ठीक है। तो ये दो कंडीशन में, मतलब दो मेनली दो केसेस है जिस केस में जो एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। सबसे पहला तो प्राइवेट मेंबर, अगर प्राइवेट मेंबर का बिल हो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो, प्रेसिडेंट के पास हो। प्राइवेट मेंबर क्या होता है, जो मिनिस्टर ना हो, ठीक है, उसको प्राइवेट मेंबर बोला जाता है। लोकसभा और राज्यसभा का जो मेंबर, जो मिनिस्टर के अलावा बाकी के जो भी मेंबर होते हैं उनको प्राइवेट मेंबर कहा जाता है। और दूसरी केस क्या हो सकती है, जब भी कैबिनेट रिजाइन कर देती है और वो प्रेसिडेंट के पास बिल चला जाता है, तो इस केस में भी जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उसको एडवाइस कर सकता है नया जो भी कैबिनेट आएगा कि आप इस बिल के ऊपर ऐसे ना दीजिए, ठीक है। इस तरह से दो केस में एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज कर सकता है प्रेसिडेंट। तो ये 1954 में जब प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने जो पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल था, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन 1954, ये जो एक्ट था, इस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज किया गया था। क्योंकि यहाँ पे क्या था, इस समय ये जो पेप्सू था, ठीक है, पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल, ये जो मतलब ये जो पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, ये तब पास किया गया था जब प्रेसिडेंट रूल लगा था। और जब प्रेसिडेंट के पास आता है ये बिल एक्शन के लिए, तो उस समय प्रेसिडेंट रूल को रिवॉक मतलब खत्म कर दिया गया था। तो इसलिए प्रेसिडेंट जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उस समय, उन्होंने एक्शन देने से मना कर दिया था, मतलब कंप्लीटली उसको एब्सोल्यूट वीटो के तहत, ठीक है, विथहोल्ड कर दिया था। 1991 में प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन के द्वारा भी एब्सोल्यूट वीटो पावर को यूज किया गया था, जब सैलरी अलाउंस एंड पेंशन अमेंडमेंट बिल पास किया गया था, ठीक है, 1991 में। इस केस में क्या हुआ था कि जब लोकसभा जो है डिजॉल्व होने वाली थी, तो उसके मतलब लास्ट डे बिफोर द डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, मतलब लोकसभा डिजॉल्व होने के लास्ट दिन ही ये जो बिल है ये पास किया जाता है। और इस बिल के लिए कोई प्रायर परमिशन भी नहीं लिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, इसलिए प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन ने इस बिल के ऊपर एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज किया गया था। अब बात करेंगे सस्पेंसिव वीटो क्या होता है। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, मेनली जब प्रेसिडेंट जो है उस बिल को रिटर्न करते और अगेन वो बिल प्रेजेंट किया जाता है विद और विदाउट अमेंडमेंट प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, तो प्रेसिडेंट को उस बिल के ऊपर में एक्शन देना होता है। इस केस में क्या होता है, मेनली सस्पेंसिव वीटो में ऑर्डिनरी मेजोरिटी के साथ भी वो बिल प्रेसिडेंट के पास दोबारा अगेन प्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया सस्पेंसिव वीटो। क्वालिफाइड वीटो में क्या होता है, हायर मेजोरिटी होती है, तो ये अप्लीकेबल नहीं होता है मनी बिल के केस में। मनी बिल के केस में सस्पेंसिव वीटो का पावर यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि जो मनी बिल होता है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रीवियस परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट के द्वारा। अब बात करेंगे पॉकेट वीटो क्या होता है। पॉकेट वीटो वो होता है जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेते, मतलब उसको रिजेक्ट भी नहीं करते, रिटर्न भी नहीं करते, सिंपली अपने पास उसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए रख देते। तो इस केस में, ठीक है, ये क्या हो जाता है, पॉकेट वीटो हो जाता है। तो यूएसए के अंदर में प्रेसिडेंट के पास जो पॉकेट वीटो का जो पावर है वो सिर्फ 10 दिन तक है, मतलब 10 दिन विद इन 10 डेज उनको बिल रिटर्न करना पड़ता है इन केस ऑफ द यूएसए, ठीक है। अब देखो इस पॉकेट वीटो का पावर जब 1986 में प्रेसिडेंट जाहिल सिंह थे, इन्होंने यूज किया था। जब राजीव गांधी की सरकार ने इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पास किया था, तो इस केस में क्या हुआ था, ये जो बिल था मेनली ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा था फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों का कॉन्फ्लिक्ट, मतलब क्रिटिसाइज किया गया था लोगों के द्वारा, इसलिए इसके ऊपर मतलब ये जो प्रेसिडेंट जाहिल सिंह जी थे, इन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया था। फिर 3 साल के बाद 1989 में प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन इसको दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर देते पार्लियामेंट को, फिर पार्लियामेंट इसको ड्रॉप कर देते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आते, नया गवर्नमेंट आता है नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, तो इसको ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। इस तरह से पॉकेट वीटो का यूज किया गया प्रेसिडेंट जाहिल सिंह और प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन के
द्वारा, ठीक है। वैसे आर वेंकट रमन ने इसको वापस कर दिया था रिकंसिडरेशन के लिए द्वारा, रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास। लेकिन फिर जो नया जो लोकसभा आया था उस समय रूलिंग पार्टी थी, वो थी मतलब नई पार्टी थी, दैट इज द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। और ये जो बिल लाया गया था ये राजीव गांधी की सरकार के द्वारा लाया गया था, ठीक है। अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है इसके ऊपर जो प्रेसिडेंट है कोई भी अपना वीटो पावर यूज नहीं कर सकता। मतलब जो चारों टाइप के वीटो मतलब अपने इंडिया के सेंस में मेनली तीन टाइप के वीटो पावर दिए गए प्रेसिडेंट के पास, दैट इज एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। तो ये तीनों टाइप के वीटो पावर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और ये कब बोला गया है? 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में ये बताया गया है, ठीक है। जो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 है, यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी वीटो पावर यूज नहीं कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में, ठीक है। ये ऑब्लिगेटरी प्रेसिडेंट के ऊपर में। देखो प्रेसिडेंट का जो वीटो पावर है, ठीक है, और मेनली जो प्रेसिडेंट का जो वीटो पावर है, अब ये स्टेट लेजिस्लेचर के केस में किस तरह से अप्लाई होता है ये देखेंगे। देखिए आर्टिकल 200 ये 4 अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है गवर्नर को। कौन से? जब भी स्टेट लेजिस्लेचर में जब कोई बिल गवर्नर के पास आता है एसेंट के लिए, तो गवर्नर के पास मेनली 4 अल्टरनेटिव होते हैं अंडर आर्टिकल 200। पहला अल्टरनेटिव ये कि वो एसेंट दे सकते उस बिल के ऊपर में, दूसरा मना कर सकते या रिटर्न कर सकते, लेकिन वो मनी बिल के केस में रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि मनी बिल क्या है, इंट्रोड्यूस किया जाता है गवर्नर के प्रायर परमिशन से। चौथा अल्टरनेटिव ये कि जो बिल है उसको रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के साइन के लिए, मतलब प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए। तो फिर प्रेसिडेंट के पास अंडर आर्टिकल 201, ठीक है, 201, ठीक है, 3 अल्टरनेटिव होते। पहला ये कि जो प्रेसिडेंट है उस बिल के ऊपर एसेंट दे सकते, या दूसरा उस बिल के ऊपर मतलब उसको विथहोल्ड कर सकते, कंप्लीटली मना कर सकते, या उस बिल को रिटर्न कर सकते अगर वो बिल मनी बिल नहीं रहा तो, ठीक है। मतलब मनी बिल रहा तो उसको रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मनी बिल ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नर के प्रायर परमिशन से आ रहा है। तो इस केस में क्या होता है, मेनली जब भी कोई बिल जो प्रेसिडेंट है वो रिटर्न करते स्टेट लेजिस्लेचर को, तो दोबारा अगर प्रेसिडेंट के पास वो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इस केस में प्रेसिडेंट दोबारा उसको मतलब एक तो एसेंट दे सकते हैं या विथहोल्ड कर सकते हैं, दोबारा फिर से रिटर्न कर सकते हो। यहाँ पे इस केस में ऑर्डिनरी बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास जो भी स्टेट लेजिस्लेचर का बिल होता है उसको कितने भी बार मतलब अनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट के लिए। ये पावर हो जाता है प्रेसिडेंट के पास। अभी हम समझेंगे वीटो पावर को प्रेसिडेंट के सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर के केस में। देखिए जब भी ऑर्डिनरी बिल होता है तो ऑर्डिनरी बिल के केस में जो प्रेसिडेंट है वो ऐप बिल को रेटिफाई कर सकते, रिजेक्ट कर सकते या रिटर्न कर सकते। ऑर्डिनरी बिल सेंट्रल लेजिस्लेचर के केस में, स्टेट लेजिस्लेचर के केस में सेम। जो भी स्टेट लेजिस्लेचर के केस में जो गवर्नर जब प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखते बिल तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर रेटिफाई कर सकते, रिजेक्ट कर सकते या रिटर्न कर सकते। मनी बिल के केस में क्या है, उस बिल को रेटिफाई कर सकते या रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, रिटर्न नहीं कर सकते अमेंडमेंट के लिए। तो सेम स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी मनी बिल होता है स्टेट लेजिस्लेचर का, इस केस में भी जो भी गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखते तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर रेटिफाई कर सकते या रिजेक्ट कर सकते। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है ये रेटिफाई किया जा सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर केस में कॉन्स्टिट्यूशन बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में कॉन्स्टिट्यूशनल बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता है। तो इस तरह से जो वीटो पावर है प्रेसिडेंट के ये यूज किए जाते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर में। सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या है, ऑर्डिनरी बिल के केस में रेटिफाई किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है, रिटर्न किया जा सकता है। सेम स्टेट लेजिस्लेचर के बिल को भी प्रेसिडेंट के द्वारा मनी बिल के केस में रिटर्न नहीं किया जा सकता है बस, ठीक है, अमेंडमेंट के लिए, बाकी दोनों एक्शन किया जा सकता है। सेम स्टेट लेजिस्लेचर का मनी बिल भी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सिर्फ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकता है तो उसके ऊपर रेटिफाइड किया जा सकता है सिर्फ, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर में ये इंट्रोड्यूस नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या समझेंगे, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर में हम मेनली वीटो पावर जाने प्रेसिडेंट के, जिसमें हमने जो इन जनरल जो एग्जीक्यूटिव के पास होते हैं मॉडर्न एग्जीक्यूटिव के पास, दैट इज एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। और जो इंडियन प्रेसिडेंट है इनके पास 3 टाइप की वीटो पावर है,
एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो, ये तीनों वीटो पावर को हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर में कवर किए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।